वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। 2 दिन पहले कारसाज के सर्विस रोड के ऊपर नताशा नामी खातून ने अपनी लैंड क्रूज़र के ऊपर एक बाप और बेटी को जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे उनको हिट किया और वो कुएं के ऊपर ही शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए। इस वाक़े ने आवाम के ऊपर क्या असरात डाले हैं और क्या इस वाक़े के मुलज़िम उनको सज़ा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या नताशा नामी खातून जो कि एक मालदार खातून है, क्या वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से उनको सज़ा होगी या वो बरी हो जाएंगी? इस मौजू पे बात करने के लिए हम आवाम के दरमियान आए हैं, आए उनसे राय लेते हैं। भाई, ये अभी जो हादसा हुआ है, खातून ने मार दिया बाप और बेटी को गाड़ी से, तो क्या महसूस करते हैं? ये तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है बॉस, कुछ भी नहीं कह सकते। फेल है, सब फेल है, हुकूमत वगैरह सब फेल है। नाजायज़ मार दिए बाप बेटी को। इसके बारे में बहुत सारे ओपिनियन है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि सबको इक्वल सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर मेल फीमेल का डिफरेंस है, फीमेल को भी वही सज़ा मिले जो मेल को मिलती है। क्या कहेंगे, जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसका फैसला दिया जाए और कार्रवाई उसी हिसाब से की जाए, उसमें कोई एंगी पेंगी नहीं होनी चाहिए। यही है जहालत है, जो इस तरीके से गाड़ी चला के बेचारे लोगों की जान ले ली। पे क्या बोले हैं, क्या तासुरात हैं आप? तासुरात तो ये हैं कि कोई किसी को कैसे भी मार सकता है। इधर तो कानून तो है नहीं, कोई भी किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। कोर्ट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं और ये लोग छूट जाते हैं क्योंकि इनके पास पैसा होता है और कुछ नहीं। सर, इस पर जो भी कानून के हवाले से जो भी इस पर चार्ज होना चाहिए वो बिल्कुल चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे कोई भी इसमें मतलब शामिल है, मुलव्वस है, और इनको चाहिए कि आगे जैसे कोई भी इस तरह हादसा ना हो, जो कानून फोर्स लॉ में हैं, इनको चाहिए कि ये भी जो है ना अपना अमल दमल करें कि गाड़ी बहुत स्पीड में थी और जिस कंपनी की गाड़ी थी तो उस कंपनी की गाड़ी में उनको दिया क्यों, ये भी इसमें देखना चाहिए कि इनके वकील को कि भाई गाड़ी आपने की दी क्यों। वो हालांकि वो 7 कंपनी की जो है वो मालिक थी, यानी 7 कंपनी में काम करती थी, तो उसको वो गाड़ी की दी क्यों गई। इस कंपनी में चाहिए कि इनको चाहिए कि इस कंपनी में जो कंपनीज़ हैं इनको गाड़ी अपॉइंट कैसे किया उन्होंने, ये चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो सही नहीं हुआ, बड़े तो गरीब ही है ना। पैसे की नशे के अंदर किसी गरीब को भी मार दो, वो तो हम भी है, कल को हमको भी ऐसी रोड पे मार दोगे, ये कहाँ का सवाल है। जैसी सज़ा उसने दी है ना, उसको भी वो मिलनी चाहिए। भी नहीं हो, हमारे हुकूमत जो है ना बेहिस है, इसलिए यहाँ पर गरीबों के लिए कानून है, अमीरों के लिए कानून नहीं है। बस देख के गाड़ी चलाना चाहिए ना। ड्राइविंग तो सबको आती है, इंसान को देख के अपने होश आवाज़ में गाड़ी चलाना चाहिए। अगर इससे गाड़ी चलती रहेगी तो हादसा तो होते ही रहेगा। तो मुझे अफसोस है और कानून सबके लिए बराबर है। सर बस इंसाफ होना चाहिए। और है रोड एक्सीडेंट है, कोई क्या बोल सकते हैं इस पर कि क्या सज़ा। औरत ज़ात है, उस पर भी जहरी बात है, कह रहा है पागल है, कोई कह रहा है नफसियाती मरीज़ है, जो भी है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। उसके घर वालों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, ताकि नुकसान तो अब जो चले गए वो तो वापसी नहीं आएंगे, लेकिन जो होता है बस अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब उनको तो साहिबी हैसियत है, वो तो चलो छूट भी जाएंगे और बच भी जाएंगे। लुट तो बेचारे वो गए ना जो एक कमाने वाला था और एक लड़की थी जो उनको चला रही थी। वो चाचा कोई मेरे ख्याल से ठेला वेला चलाते थे और पापड़ बेच के जो ना घर का गुजारा कर रहे थे, और उनका तो घर लुट गया। जो उसके बाद जिनके पास एक बाइक थी या एक गाड़ी थी उनका भी लुट गया। जो 12-15 करोड़ रुपए की गाड़ी चला रही थी वो पागल थी। तो आप समझते हैं इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं, इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में, बांग्लादेश जैसे ममालिक में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा ही नहीं। पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं है। ये तो फिर बड़ा क्वेश्चन हो गया ना। तो किसी चीज़ में ये एक वाक़या है, जैसे 10 वाक़े होंगे, 20 वाक़े होंगे, 100 वाक़े होंगे, जो भी जितनी भी मतलब ये है कि जो हमारा कानून है उसके हिसाब से जो भी उसकी सज़ा बनती है वो दी जाए उसको। बहुत मुश्किल है सर, नॉट डाउट बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। इंसाफ नाम भूल जाए आप, इंसाफ नहीं है। हाँ, अदालत तो इंसाफ पसंद है, मगर जो करप्शन है, जो बिकाऊ लोग हैं, तो वो गलत है। नहीं, वही अब देखना है ना। अब देखना है कि अब क्या होना है। अब पता चलेगा कि पैसा ज़्यादा अहमियत रखता है या इंसान की ज़्यादा कीमत है, या
पैसे की ज़्यादा कीमत है। क्या आप समझते हैं कि एक अमीर औरत है वो उनको सज़ा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बिल्कुल होनी चाहिए, हो जाएगी इंशाल्लाह होगी। अगर कानून सही रहा तो बिल्कुल होगी। क्या सज़ा मिलेगी भाई? यहाँ तो भाई पैसों का जोर है, ठीक है ना। जिसका सब कुछ खरीद लिया जाएगा, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, सॉरी, नोट वाले को कहाँ, हमारे जैसा कोई कुछ करे सज़ा हो जाएगी। किसी पैसे वाले को सज़ा हुई है, हो ही नहीं सकता ये काम। पाकिस्तान का मसला यही है, अमीर गरीब किसी को कुछ नहीं देखते। आपको जस्टिस सर्व करना है, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप उनको सज़ा दें और बेल अगर वो करवा भी नहीं है उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेशन दें। आज़म है, उसको प्रोटोकॉल दी जा रही है उसको नशे के बाद हालत में कह दिया गया कि वो जहनी मरीज़ थी। वो जहनी मरीज़ तो नहीं थी, दुनिया को पता, बच्चे को पता वो नशा की हुई थी। इंसाफ मिलना चाहिए इनको बिल्कुल भी। अब यही हमारे कानून पे FIR भी इनकी बिल्कुल नॉर्मल FIR लिखवा के करवा दी है इनकी। अब जाहिर सी बात है इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी तो यही अपील है आवाम से और हुकूमत से कि साथ देना चाहिए भाई। सर, अमीर और गरीब के लिए तो कानून एक होता है, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा, तो क्या कहें इस पर। लेकिन बाइक वाले भी तो बहुत रफ ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है कि वो अंकल की गलती हो जो शहीद हुए। तो बाइक को लगती दूसरी कार को भी हिट करा है उन्होंने, एक कार और आ रही थी उस कार को भी मारा है। कम से कम उनको देख के गाड़ी चलाना चाहिए। इससे बंदे को ड्राइविंग लाइसेंस ही मनसूख कर दो। अब ये देखें ना, सर्विस रोड है, अब माशाल्लाह गाड़ी की स्पीड खुद देख सकते हैं। सर्विस रोड पे कोई ऐसे नहीं चलाता। हमारे पास भी गाड़ियाँ हैं, कुछ नहीं कह सकते इस मामले में भाई। हुकूमत जाने और ये लोग जाने। वो हमने वीडियो देखी ना, बाइक वाला तो अपनी बेटी को लेके जा रहा था, वो एकदम उसके ऊपर चढ़ गया। वो अब कहाँ चला रहा, वो तो बुढ़ा आदमी था यार। ये वीडियो हमने भी देखी ना। चले गए हैं ना, दो गाड़ियाँ भी तो उसके अंदर आई हैं ना, दो गाड़ी भी तो कुचल दी ना उसने। देखो गाड़ी बड़ी प्राडो कोई भी है, उसको चाहिए वो कंट्रोल में चलाना चाहिए था भाई। इसकी जगह कोई गरीब होता ना, उसी वक्त उसको मार देते। सर्विस रोड पे रफ कौन सी गाड़ी है? वो सर्विस रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, मेन रोड पे नहीं हुआ। केआरसास का सर्विस रोड था वो। देखें वो जो गाड़ी जो अभी एक्सीडेंट हुआ था, ये जो एक्सीडेंट इस वजह से हुआ था क्योंकि ये बिल्कुल आपकी मतलब एक स्ट्रीट पे चल रही थी। वो स्ट्रीट नहीं थी, मतलब वो तो एक जहाँ लोग चलते हैं सर्विस रोड थी, वहाँ पे चल रही थी गाड़ी। तो वो जो सही थे, वो बिल्कुल अपनी बाइक बिल्कुल सही चला रहे थे। ये जो पीछे से गाड़ी हिट की है, ये गाड़ी की स्पीड सर्विस रोड में बहुत ज़्यादा थी। ये भी तो देखें कि आप सर्विस रोड पे आ रहे हैं, सर्विस रोड पे ना, तो आने जाने वाला दोनों के लिए वो रास्ता, वो सिर्फ राइट आने वाले के या लेफ़्ट आने वाले के लिए नहीं है, सिर्फ एक आने वाले के लिए नहीं है, दोनों आने जाने वाले के लिए। तो आप कम से कम स्पीड उतनी रखो जितनी आपसे कंट्रोल होती है। नहीं, गलती तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप स्लो ड्राइव करेंगे, केयरफुली ड्राइव करेंगे तो फिर इंसान सही रहता है, सेफ़ रहता है। और केयरफुली अगर आप ड्राइव नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में उनकी वो तो स्लो ही जा रहे थे। वो जो खातून आ रही थी, उन्होंने अब बकौल मीडिया के जो देखा है और जो सुना है, उसमें तो यही देखा है कि कुछ समझ में नहीं आया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। लेकिन ओवरऑल भी तो बाइक वाले तो रफ चला रहे होते हैं ना, ये तो मानोगे ना। सर वो चलाते हैं, हम मानते हैं, लेकिन जो बंदा अपनी बेटी को या लेडीज़ को पीछे बिठाएगा ना, वो ऐसे नहीं चलाएगा, कभी भी नहीं चलाता मेरे भाई। वो तो सुबह गया, स्कूल से लेके जा रहा था, तो बेचारे के बाद लिखी हुई थी। तो आगे कहने का मतलब ये कि पैसे वाले को कंट्रोल करना चाहिए, अल्लाह उनको बहुत दे। कहने का मतलब ये गरीब का एहसास करो भैया। ये तो फिर वो इसको कहते हैं कि क्या उस वक्त क्या हुआ, ये वाली बात है ना। ये तो अब ये बर्फ़ चलाते रहते हैं, वो तो आप देखते भी रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, हम भी गाड़ी चलाते हैं, हमें भी पता है कि किस तरह से चलाते हैं। तो इस मामले में तो मुझे नहीं लगता कोई रफ़ चला रहा था। बाइक वाले रफ चलाएं या नहीं, टोटल सज़ा ही उनको मिलनी चाहिए क्योंकि सारी गलती उनकी थी और ये पूरी सोशल मीडिया पे फुटेज आ चुकी है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जस्टिस सिस्टम आप सही करें एंड इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए रूट कर रहे हैं। अगर नई गवर्नमेंट आई है तो आप कम से कम इतना तो करें कि लोगों को सज़ा तो दें सही जगह पर। बिल्कुल चलाते हैं, बिल्कुल चलाते, पर वो बुज़ुर्ग बंदा साफ दिख रहा है यार, स्लो जा रहा है, हल्का जा रहा है, बिल्कुल ना होने वाली स्पीड में जा रहा है, उसको कुचल दिए। भाई बाइक वालों की माना होती है, लेकिन यार जब बड़ी चीज़ लेके आप रोड पे निकल रहे हो तो एहतियात भी तो ज़रूरी है। वो जहालत अगर दिखा रहे तो आप भी जहालत दिखाओगे कि नहीं? जी बिल्कुल रफ चला रहे थे, लेकिन वो लड़के चलाते हैं, उनके साथ तो एक अंकल थे और उनकी बेटी थी वो। हाँ, बाइक वाले पिस जाते हैं गाड़ी वालों के आगे, क्यों? उसके पास 3.5 करोड़ रुपए की लैंड क्रूज़र थी, बाइक वाले के पास लाख रुपए की बाइक थी। वो इंसान नहीं है, वो टैक्स नहीं दे। नाजरीन, आपने देखा कि लोगों की राय ये थी कि इस वाक़े के मुलजिम को सज़ा होना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं है, तो उन्हें नहीं लगता कि अमीरों को सज़ा मिलेगी। आप भी कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि क्या आपकी क्या राय है, क्या
वाकई सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और राब्ता टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।